तेजस्वी यादव सीमांचल के इलाके में जाकर हुंकार भर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार सीमांचल के क्षेत्र में राजद का प्रदर्शन अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये प्लान बना रहे हैं कि बिहार के दर्जन भर सीटों पर उम्मीदवार उतारना है, यानी जो भी मुसलमान बहुल क्षेत्र है जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहते हैं उस क्षेत्र का चयन हो रहा है। खास करके अगर देखा जाए तो सीमांचल क्षेत्र के चारों लोकसभा क्षेत्र में ओवैसी अपनी पार्टी के बैनर तले उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुके हैं और उसके बाद बिहार की तमाम उन सीटों का चयन कर रहे हैं जहां पर मुसलमान बहुल क्षेत्र है, जहां से मुसलमान लीड कर रहे हैं, वहां पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सीवान लोकसभा क्षेत्र, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी प्रयास कर रहे हैं कि अपना उम्मीदवार हो। अब देखिए, उम्मीदवारों का चयन तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा तेजस्वी की पार्टी को, नुकसान होगा कांग्रेस को, क्योंकि ये जो वोट है या तो कांग्रेस को मिलते हैं या फिर राजद को मिलते हैं। आमतौर पर अगर देखें तो असदुद्दीन ओवैसी अगर कहीं अपना उम्मीदवार उतारते हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, सीवान हो, पूर्णिया हो, तो यहां पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमान जो है आज के भी समय में मुसलमानों के दिमाग में ये बात है कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, हम किसी और को कर लेंगे। लेकिन अब उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी को भी तो नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट कर देंगे। कम से कम हमारे समाज की, हमारी कौम की बात तो वो करते हैं। और ऐसे में देखिए, नुकसान होगा तेजस्वी को। मुसलमान को एक तरीके से बटोर कर लेकर चले जाएंगे और वहीं देखिए यादवों को भाजपा बटोर रही है। अब क्या करेंगे? माई बाप की पार्टी बता रहे हैं, माई तो छटकने को तैयार है। माई का मतलब एम मुसलमान, असदुद्दीन ओवैसी उसे तोड़ने पर लगे हैं और वाई यानी कि यादव, भाजपा उसे तोड़ने में लगी है। तो माई तो छटकने के लिए तैयार बैठी है। अब बाप की बारी है, तो बाप में से कौन कौन कितना वोट करेगा तेजस्वी को, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन माई में से एम पहले ही निकल गया है और वाई जो है वो धीरे धीरे रास्ता बना रहा है कि अब हम भी बाहर को चले। देखिए, ऑपरेशन लोटस बिहार में जारी है और इस ऑपरेशन लोटस के तहत राजद कितना टूटेगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि राजद के विधायक लगातार टूट रहे हैं और जब विधायक टूट रहे हैं तब वोटरों में एक मैसेज जाएगा कि कुछ तो दिक्कत है, तभी तो विधायक टूट रहे हैं। और यादव वोट भी अब धीरे धीरे छटकना शुरू हो गया है। आपने देखा भाजपा की कितनी ऐसी रैलियां हुई जिसमें यादव की संख्या सबसे अधिक थी, और अब 3 तारीख को एक रैली होने वाली है। उस रैली में ये पता चलेगा कि किसके अंदर कितनी ताकत। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।